Hello friends, welcome back to your own channel Navi classes once again. Here in this video we will discuss the important questions of the subject MEG 2 of IGNOU British drama. So I will let you know the mostly repeated questions that will help you grab the exam इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि आपको लगभग 400 to 500 वर्ड्स के इन बिटवीन लिखने होते हैं. तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल लेट यू नो. सबसे पहले है राइट एन एसे ऑन ब्रिटिश ड्रामा इन द 20th सेंचुरी. सो ये क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. आप लोगों को ये क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रिपेयर अगर आप करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पास ज़रूर करेंगे एग्ज़ाम. तो और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे. और आप कमेंट्स में मुझे बताएं भी कि और किन वीडियो सब्जेक्ट्स के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबियन सोसाइटी रिफ्लेक्टेड इन जॉनसन्स प्लेस. तो आपको उसकी सारे एस्पेक्ट्स बताने हैं कि किन किन डिफरेंट वे से जैकोबियन सोसाइटी को उसमें डिस्क्राइब किया गया है. डिस्कस द एल्केमिस्ट एज अ स्टायरिकल कॉमेडी. स्टायरिकल कॉमेडी मीन्स कॉमेडी जिसमें किसी के ऊपर व्यंग कसते हैं, मतलब किसी का मजाक उड़ाने के लिए आप कह सकते हैं. किसी अलग तरीके से कॉमेडी होगी लेकिन किसी पर टिप्पणी आप करते हैं. तो आपको बताना है एल्केमिस्ट जो है हाउ इट इज़ अ स्टायरिकल कॉमेडी. नेक्स्ट इज एग्जामिन हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले. देखिए हैमलेट प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. As we see the syllabus, we notice that the many times the questions are asked from this play, so you should must cover this. Next is discuss Hamlet as a Shakespearean tragic hero. Examine the playboy of the western world as an extravagant comedy and Bildungsroman. इसमें extravagant comedy means कि जो कॉमेडी है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब कुछ असाधारण कॉमेडी है. आपको बताना है कैसे है वो. एंड बिल्डिंग्सरोमन मीन्स कि जो भी नरेटर है, जो भी राइटर है, वो उसने जो भी हीरो है उसको कैसे उसकी जर्नी को एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे, मतलब आप किन किन फेजेस से अपने लाइफ में गुजर के मैच्योर होता है. तो वो चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है. नेक्स्ट इज कमेंट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी इन द पिग्मेलियन बाय शॉ. एंड इसी से पिग्मेलियन से एक और क्वेश्चन आता है कई बार, एलिजा का करैक्टर स्केच. तो आपने एलिजा के करैक्टर को एक्सप्लेन करना है. और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप जितना पॉइंट्स में बना करके लिखते हैं उतने ही अच्छा आप स्कोर करते हैं. इग्नू में आप एज इट इज़ अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखेंगे तो उतने मार्क्स नहीं आते हैं. आप बुक को थॉरली पढ़िए, चैप्टर्स को, प्लेस को थॉरली आप रीड आउट करिए, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना सीखिए. नेक्स्ट इज कमेंट ऑन द यूज ऑफ द प्ले विद इन द प्ले. देखिए और भी प्लेस में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, या आपको शॉर्ट नोट भी आ जाता है. एक्सप्लेन व्हाट इज प्ले विद इन द प्ले इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम. नेक्स्ट इज क्रिटिकली एनालाइज हैमलेट्स सिलोक्यूज इन द प्ले. देखिए हैमलेट से कई क्वेश्चन मैंने बोला है आपको, हैमलेट से क्वेश्चन जरूर आएगा. क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ रेनाइसेंस इन द ग्रोथ ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा and role played by the chorus in Murder in the Cathedral. Murder in the Cathedral play से भी ये वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा बार आता है, चॉर्स का रोल. कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर्थ टेम्पटेशन इन मर्डर इन कैथेड्रल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडेट एज एन एग्जिस्टेंशियल प्ले. व्हाट चेंजेस डू पोजो एंड लकी अंडरगो इन द कोर्स ऑफ वेटिंग फॉर गॉडेट. तो पोजो और लकी पे इंडिविजुअल नोट्स भी आपके आ जाते हैं. डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ ट्रेजेडी ऑफ रेनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन. हाउ इट इज यू हैव टू डिस्क्राइब कि उसमें कैसे जो है आपको मॉडर्निटी दिखती है वो आपने एक्सप्लेन करना है, कैसे वो मॉडर्निज्म को फेवर करता है प्ले. लुक बैक इन एंगर इज़ फंडामेंटली रूटेड इन जेंडर एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट. कि इसमें कैसे, मतलब जेंडर बेस्ड प्ले है ये टॉपिक्स को, क्लास और जेंडर को फोकस किया है इस प्ले में. यू हैव टू एनालाइज इट.
क्रिटिकली इवेलुएट द रिलेशनशिप बिटवीन जिमी एंड एलिसन। और एक और चीज़ कि आप जो है जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप पहले इंट्रोडक्शन टू द प्ले और द कैरेक्टर्स आप मेंशन करें। अगर आपको राइटर के बारे में भी नॉलेज है तो अबाउट द ऑथर आप ज़रूर लिखें। अच्छा आप स्कोर करेंगे कि जो भी चेकर है, एग्जामिनर है, उसको भी अच्छे से पता चलेगा कि आपको डीप नॉलेज है उसका प्ले का या सब्जेक्ट जो भी आपने रीड आउट किया है। और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखें। हो सके तो जो पॉइंट्स आप बनाएं उनको हेडिंग्स दें, क्योंकि हेडिंग अगर आप देते हैं तो आपका पूरा वो फ्रेज पढ़ने, पूरा जो पैराग्राफ आप जो भी लिखेंगे पैसेज, उसको पढ़ने से पहले हेडिंग से ही वो एनालाइज कर लेंगी कि क्योंकि चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 to 1 वर्ड आपके एग्ज़ाम के पढ़ेगा, तो वो कैची होता है, थोड़ा कैची सी हेडिंग्स आप दें। आप हेडिंग वैसे तो लिखा होता है पेपर पे कि यू शुड यूज़ ब्लू पेन, बट यू कैन यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फॉर सप्लाइंग हेडिंग्स ओनली। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए, और कंक्लूजन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आपका, 4 to 5 लाइन्स में, मैक्सिमम 6 लाइन्स में आप कंक्लूड कर दें। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स। देखिए शॉर्ट नोट्स भी आते हैं आपके 10-10 मार्क्स के, जैसे आपको 10-10 मार्क्स के शॉर्ट नोट आते हैं। मोस्टली आपको बोला जाता है कि लगभग 200 वर्ड्स में आप लिखिए, और 4 आपको ऑप्शन देंगे, आपको 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गई कि ज़्यादातर जो है आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, उसमें आपको वो बताए नहीं है, आपके पैसेज पिक किए जाएंगे प्लेस से और आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है, कुछ लाइंस पिक आउट कर ली जाती हैं और उसको वो क्वेश्चन मैंडेटरी होता है। बचे हुए क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी 4 कर दो, अगर मतलब पैसेज से लाइन आती है तो वो क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली करना होता है। शॉर्ट नोट्स में भी आपके लिए टॉपिक्स पिक किए हैं, लाइक हेलेन का करेक्टर हेलेन इन डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले, लकी आपको बताया था पोजो और लकी पे आता है क्वेश्चन, लकी इन वेटिंग फॉर गॉडर्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम। देखिए इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। मिडनाइट ड्रीम जो प्ले है, मिड समर नाइट्स ड्रीम, इसमें जो है ड्रीम की सिग्निफिकेंस या टाइटल की सिग्निफिकेंस जो आपको आती है। थिएटर ऑफ रियलिज्म, एंग्री यंग मैन, द थिएटर ऑफ द absurd, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, मेफिस्टोफिलिस। और इसमें देखिए मेफिस्टोफिलिस, जैसे कि आपने डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें जो आपकी वो आप एक डेमन पावर आपको जो देखने की मिली वो दानव विद्या, उसके बारे में आपने जो एक्सप्लेन करना है कि उसने मतलब उसमें कैसे वो उसको बताया गया है, आप एग्जाम्पल लेकर के उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बॉटम एंड द वर्किंग क्लास, पोइटिक ड्रामा एंड मॉडर्निज्म, यूज ऑफ मिथ इन मॉडर्निस्ट ड्रामा, कॉमिक स्पिरिट इन मॉडर्न ड्रामा, Eliot's 3 voices of poetry. Again, these are the mostly repeated questions. Bottom, Horatio. So ये जो कुछ पॉइंट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट की जो भी 10 years पेपर है उनको एनालाइज करके आई हैव पिक्ड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। सो अगर आपके पास टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए तो एटलीस्ट इन क्वेश्चन से ज़रूर गो थ्रू हो जाना, ताकि आप इजीली पास होने लायक तो पेपर ज़रूर कर सकें। और अगर आप अच्छे से सारा करके जाएंगे तो फिर तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्किंग जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है इग्नू में, और आपको बस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, आप एज इट इज़ जैसे बुकिश लैंग्वेज कॉपी ना करें अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। और सबको बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, बिल्कुल अच्छा आप स्कोर करें यही हम कामना करते हैं। बाकी आपको किन टॉपिक्स पर या किन सब्जेक्ट्स पर आपको वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम पर भी नवी क्लासेस ज्वाइन करें। कोशिश करेंगे कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एटलीस्ट PDF हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दें टेलीग्राम पर। थैंक्स फॉर गिविंग ए प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो।